अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एकदम माइक ठीक है, दाएं बाएं आगे पीछे मत कीजिएगा, बिल्कुल कंफर्म है। जो लोग जा रहे हैं वो आएंगे और जो हैं वो बैठे रहें। मुहम्मदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबा क़ुलूबना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौज़ना व गयाज़ना व मुग़ीसना व मुईनना व क़ुतबना व फ़रीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफ़ना व नूर ऐनिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाईन। आमीन 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 बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। सलाम वालो, मैं आपको भी फौज बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं शमशान का खतीब हूँ न कब्रस्तान का खतीब हूँ, मैं अजमेर के मैदान का खतीब हूँ। खामोशी मेरे मसलक में कतई जायज नहीं है। मैं हंगामे वाला आदमी हूँ, हंगामे को पसंद करता हूँ, आला हज़रत के शेर पे मुकम्मल यकीन करता हूँ। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा, हुसैन व हसन, मुस्तफ़ा अली, इमाम अहले सुन्नत, ताजदार अहले सुन्नत, आते शिर्क व बिदअत। इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और सयाज़म मने बे सलो समा मदद क़िबला दी मदद काबे इमाम मदद बगिरदा बे वला उस्ताद कश्ती ज़ईफा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारून। मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। आया अशरफ ज़माना ज़माने मदद मदद आए वस्ता रास कली दे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफ हुर्मत रूह पैगंबर यक नज़र कुन सोयमा क़ादरी यमनारा या गौसे आज़म मी ज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मी ज़नम। मैं भली हूँ बुरी हूँ तुम्हारी हूँ, मोरी आस न तोड़ो गरीब नवाज। दरूद पाक मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इतनी मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें कि आप यहाँ पढ़ें, मदीने में मुस्तफ़ा को खबर हो जाए। बाबा से बोलन बलक़ल बि कमालिही के शफ़त जाबे जमालिही अज़ुनत जमी व ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। फिर मोहब्बत से बाबा से बोलन अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मिंबर पाक पे इतने हसीन और जमील बाबरकत लोग बैठे हैं जिनको देखना भी सवाब है, चूमना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, बल्कि तन्हाइयों में इन हजरात के बारे में सोचना भी सवाब है। ये कहा जा सकता है कि यह मैखाना है, बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की निशानी, जिनके दम से है मसलक में जवानी, चेहरा है नूरानी, बोली है इरफानी और एक नंबर के हिंदुस्तानी। हज़रत नईम मिल्लत पूरे जाहो जलाल के साथ विराजमान हैं। इनकी दुआओं के साए में ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह
आसमान तक पहुंचने की पूरी सही कर रहा है और थोड़ी देर में ये वहां तक पहुंचेगा जहां तक इसे पहुंचना चाहिए। ठीक मेरे बाएं तरफ हजरत सुल्तान हैं, ये भोला शाह का फैजान है कि सासाराम का बच्चा बच्चा सुल्तान है। दादा दोनों हाथ लोग उठा के मोहब्बत से बोलो या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि पूरा हिंदुस्तान मदीना मदीना हो जाए। या हुसैन, झूम के या हुसैन। ये सहसलाम है, सहसलाम। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, हवाओं में खुशबू है, फजाओं में खुशबू है। जैसे जमीन पे मैंने कदम रखा मैंने मिट्टी को चूमा, इसलिए शहीदों की जमीन है, ये उलमा की जमीन है, औलिया की जमीन है, अस्फिया की जमीन है, कुतुब अख्ताब की जमीन है, अगवास की जमीन है, अब्तालों की जमीन है। दोस्तों, मैं नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, अगर सहसलाम के किसी चौक पे, किसी बाजार में, किसी नुक्कड़ में कोई यजीदी मिल जाए और तेरी कलाई थामना चाहे तो उसका गिरबान पकड़ के कहना, औकात में रहना, ये यजीद की जमीन नहीं है, भोला शहीद की जमीन है। यहाँ की मिट्टी में खुशबू है, फजाओं में खुशबू है। अब मैं कौन भोला शहीद, आज पहली मर्तबा दरबार में हाजिरी हुई। मैं हजरत सुल्तान को देख के, उलमा को देख के, आपका टारगेट देखकर, आपका जज्बा देखकर, अब आपकी मोहब्बत देख के समझ गया कि जब दीवाने ऐसे हैं तो राजा कैसा होगा, प्रजा ऐसी है तो राजा कैसा होगा। इनके साए में रहने वालों, इंशाअल्लाह 1 घंटे में ऐसी खिताबत हो जाएगी कि आप मुझे भूल जाएंगे मगर मेरी खिताबत आपको याद रहेगी। इसलिए पूरा मजमा दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि सीना मदीना हो जाए। या हुसैन, या हुसैन। हजरत जमजम ने, हजरत जमजम और सीने में है बला का दम, ये है गौस का करम, मत समझना इनको कम, इनके पीर हैं गौसे आजम। वो एक कमाल दिखा के गए थे और जो बाकी कसर बाकी रह गई थी वो हजरत जाहिद ने पूरी कर दी। हजरत जमजम और जाहिद ने ऐसा रंग जमाया है कि मुझे यकीन है कि आइंदा 5 सालों तक ये रंग धीमा नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। बलगल बि कमालिही कशफत हुजा बि जमालिही असनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं मुतमईन हूं, हुजूर शफाअत मेरे रसूल की है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, आपने बहुत जोश में नाते पाक सुनी है, अब होश में खिताबत सुनिए। नाते पाक भूल जाइएगा तब भी आपको सवाब मिलेगा सुनने का, मगर खिताबत भूलिए मत, याद रखिए, अमल करने की कोशिश कीजिए। एक जलसा बड़ी मुशक्कतों के बाद होता है। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और किसी को खुल्द की ख्वाहिश, किसी को फिक्रे नजात, किसी को खुल्द की ख्वाहिश, किसी को फिक्रे नजात, मगर मुझे तो जरूरत मेरे रसूल की है। और किताबे हक पे कभी हर्फ आ नहीं सकता, किताबे हक पे कभी हर्फ आ नहीं सकता कि लफ्ज लफ्ज शहादत मेरे रसूल की है। और उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, इशारों में बात कर रहा हूं, उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है, ज़मीं खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। और दिखाते क्यों हो कोई और संविधान मुझे। सगीर भाई, जाकिर भाई, ये सब मोस्ट वांटेड लोग हैं, बड़े मशहूर लोग हैं। दिखाते क्यों हो कोई और संविधान मुझे,
मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। 2 मिसरे सुने, मगर पहले मिसरे में खामोशी वाजिब है और दूसरे मिसरे में बोलना वाजिब है। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, अटेंशन प्लीज। मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, नहीं करते, कतई नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मदीने पे फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का। उमर कैसे नबी के हाथ पे बैत नहीं करते? नमाजी होता है उस घर का बच्चा, बच्चा है जो है कि जिस घर के बड़े बूढ़े कभी गफलत नहीं करते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़े सियासतदान का नाम मुस्तफा है। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर का नाम मुस्तफा है। दुनिया के सबसे बड़े फलासफर का नाम मुस्तफा है। दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर का नाम मुस्तफा है। दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान का नाम मुस्तफा है। दुनिया के सबसे बड़े हकीम का नाम मुस्तफा है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने रसूल को सब कुछ दिया है। इसीलिए तो अल्लाह हज़रत कहते खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़े इख्तियार। शान नबूवत मुस्तफा, जाने नबूवत मुस्तफा, वजह कायनात मुस्तफा, वजह वजूद आदम मुस्तफा, वजह वजूद आलम मुस्तफा। दुनिया जब से बनी है, दुनिया जब तक रहेगी, जितने अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, सब एक तरफ, हसनैन का नाना एक तरफ, फातिमा का बाबा एक तरफ, अबू बकर का मौला एक तरफ। हमें ये जलसे होते हैं, रसूल पाक की तारीफ की जाती है, रसूल का वस्फ बयान किया जाता है, रसूल के बारे में कहा जाता है, मगर सच्ची बात तो यह है कि किसी में इतनी औकात ही नहीं कि शान मुस्तफा का हक अदा कर सके। उलमाए तकरीर की, नुकाबाए नकाबत की, शायर आया कलाम पढ़ के गया, मगर सच्ची बात तो यह है कि मुस्तफा की शान उससे भी बुलंद है, आका का मकाम उससे भी बुलंद है, मुस्तफा की शान उससे भी बुलंद है। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोक के कहता हूँ कि खतीब की खिताबत जहाँ दम तोड़ती है, आलिम का इल्म जहाँ बावजू हो जाता है, मुफ्ती के फतावे जहाँ रुकू में चले जाते हैं, मुजद्दिद की तजदीद की कोशिश जहां शर्मगा हो जाती है, वहां से मकाम मुस्तफा शुरू होता है, नबी की शान शुरू होती है। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। दोनों हाथों को उठा के बोलो मुस्तफा के जैसा, इतने जोर से बोलो कि भोला शहीद भी मुस्कुरा के यही आ जाओ। मुस्तफा के जैसा, मुस्तफा के जैसा। हमें मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम कोई नहीं, मुस्तफा से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं, मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। उनकी आंखें सबसे अलग है, उनकी पेशानी सबसे अलग है, उनका रंग ढंग सबसे अलग है, उनका चाल चलना सबसे अलग है, उनकी खलवत सबसे अलग है, जलवत सबसे अलग है, खामोशी सबसे अलग है, उनका बोलना सबसे अलग है। अल्लाह ने अपने हबीब को इस शान का हामिल बनाया है कि आप कह सकते हो बिल्कुल कि दुनिया में सारी खूबसूरती एक तरफ, नबी की खूबसूरती, नबी की खूबसूरती। अब उस रसूल से मोहब्बत क्यों न करें, उस रसूल पे जान क्यों न दें, उस रसूल के लिए तन मन धन की बाजी क्यों न लगाएं, जो सबसे आला है, सबसे औला है, सबसे बाला है, सबसे आला है। हमें रसूल के बारे में कितना सोचोगे, कितना कहोगे, तो आखिर में कहना पड़ेगा या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला यमकुन सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तो
नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। हमें नबी कितने हसीन हैं, नबी कितने जमील हैं, नबी कितने खूबसूरत हैं, ये देखने के लिए नबी के गुलामों को देखो। उम्मती को देख के फैसला करो कि रसूल कैसा होगा, गुलामों को देख के फैसला करो कि रसूल कैसा होगा। हुजूर नई में मिल्लत मंच पे विराजमान है, इनका नूरानी चेहरा देखिए। थोड़ी देर के बाद शहजादा हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत तशरीफ लाएंगे, उनको देखना। हजरत, हर बड़े बाप का बेटा बड़ा नहीं होता सुल्तान भाई, हर बड़े बाप का बेटा बड़ा नहीं होता, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अजीज मिल्लत बड़े बाप के बड़े बेटे हैं। तकवा बेमिसाल, सादगी बेमिसाल, आजीज़ी बेमिसाल। सलाम वालों, रसूल कितने हसीन हैं, रसूल कितने ब्यूटीफुल हैं। अल्लाह ने अपने रसूल को क्या शान दी है, वो देखने के पहले जरा गुलामों को चेक करो, उम्मतियों को चेक करो, बस समझ में आएगी कि गुलाम ऐसे हैं तो आका कैसा होगा। यही भारत की धरती है, बिहार की किसी धरती से नबी रहे आला हजरत मुफ्ती आजम के कलेजे का टुकड़ा हुजूर ताजुश शरिया, दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, या हुसैन। हुजूर ताजुश शरिया किसी जलसे को खिताब फरमाने के बाद, सुबह की नमाज अदा करने के बाद अपनी कार में बाहर निकल रहे हैं, एयरपोर्ट जाना है। आगे उलमा की गाड़ी है, पीछे उलमा की गाड़ी है, बीच में ताजुश शरिया की कार है। किसी गांव से ताजुश शरिया की गाड़ी गुजर रही। सुबह सुबह एक पंडित जी के हाथ में लोटा था, वो कहीं जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे। सुबह सुबह किसी के हाथ में अगर लोटा हो तो ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कहाँ जा रहा है या कहाँ से आ रहा है। लड्डू शंकर गए होंगे या आ रहे होंगे। ताजुश शरिया की कार चलते चलते जैसे कि नुक्कड़ से घूमी, पंडित जी अपने मगन पे थे, करीब आ गए। इससे पहले के टकरा जाते, ड्राइवर ने कार रोक ली। पंडित जी टकराते टकराते आखिर टकरा ही गए, जमीन पे गिर गए। हुजूर ताजुश शरिया ने ड्राइवर को इशारा किया, कार रुक गई। कार का शीशा नीचे उतार के देखा, पंडित जी जमीन पे पड़े हुए थे। कहते पंडित जी सब कुशल मंगल है। देखा और जैसे ही पंडित जी ने ताजुश शरिया का चेहरा देखा, अरे इतना खूबसूरत। यहां से आवाज आई, यहां से जोर से मचल के सीने से आवाज आए, इतना खूबसूरत। आंखें देखी तो देखते रह गए, पेशानी देखी तो देखते रह गए, वजूद देखा तो देखते रह गए, मुस्कुराहट देखी तो देखते रह गए, होंठों को देखा तो देखते रह गए, चेहरे की जाज़बियत में खो गए, चेहरे की कशिश में खो गए। पंडित जी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। फरमाते ताजुश शरिया कहीं चोट लगी है? नहीं। पैरों में चोट लगी है? नहीं। कमर में चोट लगी है? नहीं। हाथ में चोट लगी है? नहीं। घुटने में चोट लगी है? नहीं। माथे में चोट लगी है? नहीं। ताजुश शरिया मुस्कुरा के अभी कार का शीशा बंद करने वाले कहता, बाबा रुको रुको, चोट लगी है, लगी है, लगी है। हजरत फरमाते कहाँ चोट लगी? कहता सीने में चोट लगी है, दिल में चोट लगी है, कलेजे में चोट लगी है। देख रसूल के गुलाम की शान देख, गुलामान रसूल की शान देख, सीने में चोट लगी है। ताजुश शरिया भी आगे बढ़ना चाहते थे, पंडित जी खड़ा होके कहता, ओ बाबा जाते कहाँ हो? पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, साहिब ईमान कर दो, ईमान की दौलत दे दो। ताजुश शरिया ने अपना मुबारक हाथ उसके हाथ में लिया, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। मजमा लग गया, लोग पूछने लगे पंडित जी धर्म परिवर्तन, ओह माय गॉड, धर्म परिवर्तन क्या देख के मुसलमान हो गए? क्या देख के इस्लाम कबूल कर लिया? कुरान पढ़ा? नहीं। हदीस जानते हो? नहीं। सीरत मुस्तफा के बारे में खबर है? नहीं। क्या देख के कलमा पढ़े? उस पंडित ने जो अब मुसलमान हो गया था, झूमते हुए कहा, मैंने ये देख के पढ़ा कि 1400 साल के बाद उम्मती इतना खूबसूरत है तो मदीने वाला नबी कितना खूबसूरत होगा। गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। एक बात कान खोल के सुन लो,
तोड़ के लिए बस एक चीज जरूरी है, वह मुस्तफा की सीरत है, मुस्तफा का किरदार है। सिर्फ जुब्बा कुब्बा पहनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारेबाजियों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जलसे जुलूसों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नारे लगने चाहिए, जलसे होने चाहिए, जुलूस भी निकलने चाहिए। भोला शहीद सरकार का उससे पाक हर साल होना चाहिए। मगर जलसों से सारा मामला हल नहीं होगा। अगर हल करना है मामला, आओ सीरत मुस्तफा को अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ। राही बस्तवी ने बहुत पहले कहा था कि सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए। अब हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए, छोड़कर उनके नक्शे कदम आदमी भी न बन पाए हम। हमसे अच्छे थे काबे के बुत जो झुके बंदगी के लिए। मुझे नारा नहीं चाहिए आपसे, मुझे कतई आपसे नारा नहीं चाहिए। बस आप मेरी बात सुन लीजिए, अमल करने की कोशिश कीजिए। खुदा की कसम, भोला शहीद के सीने की आवाज यही है, इस वली का पैगाम यही है, इस वली का मिशन यही है। सिर्फ जलसों से मसला हल नहीं होगा। किरदार रसूल को अपनी जिंदगी में शामिल करो, सारे मसाइल अपने आप हल हो जाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह। देख, जब लोग आपकी बात तभी मानेंगे जब आपको मानेंगे, जब सीरत को मानेंगे तब आपके पैगाम को समझेंगे। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फारान की चोटी पे अपने क़राबतदारों को जमा किया, मानने वालों को जमा किया, मक्के के लोगों को जमा किया, घर वालों को जमा किया। ये नहीं कहा कि अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ। पहला जुमला मुस्तफा ने कहा कि मेरे बारे में आप लोगों की राय, उलमा की दुआ चाहता हूँ, मेरे बारे में आपकी राय क्या है। लोगों ने कहा अमीन है, सादिक हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की ग़ीबत नहीं करते, अमानत में खयानत नहीं करते, किसी पे निगाह नहीं उठाते, किसी की जमीन नहीं दाबते। तब रसूल ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से लश्कर अजीम आ रहा है जो मक्के पे हमला करना चाहता है, तुम यकीन करोगे? कहते या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल यकीन करेंगे, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तब नबी कहते अल्लाह एक है, और मैं उसका रसूल हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं उसका रोज़ से मैं उसका नबी ने पहले अपनी जात को मनवाया, फिर अपनी बात कौम के सामने पेश की। इसलिए हमारे असलाफ भी इसी पे अमल करते थे। गौसे पाक ने पैगाम बाद में दिया है, अमल खुद पहले किया है। ख्वाजा पाक ने पैगाम बाद में दिया है, अमल पहले खुद किया है। मखदूम अशरफ ने पैगाम बाद में दिया है, अमल पहले खुद किया है। आला हज़रत ने पैगाम बाद में दिया है, अमल पहले खुद किया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने दीन की तबलीग बाद में की है, पहले अपने आप को किरदार मुस्तफा की खुशबू में आशना कर लिया है। सहसराम के मुसलमान, जलसे बहुत हो रहे हैं मगर चेंजिंग कुछ नहीं हो रही, तकारीरें बहुत हो रही मगर हमारे अमल में दुरुस्तगी नहीं हो रही। देख 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 किरदार रसूल क्या है, किरदार पैगंबर क्या है। अगर आप सुनने के मूड में हो और आपका ज़हन हाजिर हो गया है तो मोहब्बत से भोला शहीद के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से झूम के या रसूल अल्लाह। नबी ये पाक जिहाद से वापसी है, नबी आगे, साहबा कुछ पीछे रह गए। रसूल फरमाते मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, तुम पीछे पीछे आना। नबी आगे, साहबा पीछे। एक पेड़ के करीब रसूल ने अपनी सवारी रोक दी, घोड़े को रसूल ने पेड़ की एक शाख से बांध दिया, तलवार शरीफ को मुस्तफा ने पेड़ की शाख से टांग दिया और नबी आराम करने की नीयत से लेट गए। सुन्नियों एक बात हमेशा याद रखना, मुस्तफा सोते नहीं है। अगर नबी सो गए तो पूरी कायनात सो जाएगी, नबी जाग रहे हैं तो कायनात जाग रही है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी की आंखें बंद हैं मगर दिल जाग रहा है। इतने में एक सुपारी किलर जो बहुत दिनों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई में खोज रहा था,
रसूल को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए, रसूल का खून बहाने के लिए, रसूल को शहीद करने के लिए वो रसूल की ताक में था। और जब उसने रसूल को अकेले में देखा, ना अबू बकर है, ना उमर है, ना कोई सहाबा दाएं बाएं हैं, उसका तो मूड बन गया। तलवार भी सामने पेड़ पे टंगी थी और नबी आंखें बंद करके लेटे हुए थे। उस जालिम ने चुपके से तलवार को शाख से निकाला, मियान से बाहर निकाली और चाहा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करे। नबूवत वाली आंखें खुल गईं। नबी ने उसको देखा और रसूल की हैबत से, निगाह नबूवत की हैबत से कपकपी उस पे तारी हो गई। कहता आपको मुझसे कौन बचाएगा? तवज्जो, आपको मुझसे कौन बचाएगा? मुस्तफा मुस्कुरा के फरमाते अल्लाह। आप भी कह दो या अल्लाह, सीने से आवाज आए या अल्लाह, झूम के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कौन बचाएगा आपको मुझसे? नबी फरमाते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रसूल के जुमले में ऐसी जज्बियत थी, ऐसी कशिश थी, ऐसी हैबत थी कि तलवार उसके हाथ से छूट के गिर गई। नबी ये पाक खड़े हो गए, तलवार को अपने हाथ में लिया, फरमाता अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अभी तक तो मुझसे कह रहा था कि मुझे तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब तलवार मेरे हाथ में है, बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उसने हाथ जोड़ के कहा आप बचाएंगे और कौन बचाएगा? आप बचाएंगे और कौन बचाएगा? आप बचाएंगे और कौन बचाएगा? नबी की सीरत देख, नबी का किरदार देख, नबी की जिंदगी देख, नबी की मक्की मदनी जिंदगी देख। आप बचाएंगे और कौन बचाएगा? नबी कहता अच्छा कलमा पढ़। कहता नहीं पढ़ता। जा जा तू आजाद है। रसूल ने जाने दिया। अभी आधे घंटे भी ना गुजरे थे, वो पूरे कबीले के साथ आया, पूरी बिरादरी के साथ आया, पूरे मोहल्ले के साथ आया। कहता या रसूल अल्लाह देर मत कीजिए, अब हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए, साहिब ईमान कर लीजिए, अपने दामन में छुपा लीजिए। ये है रसूल का कैरेक्टर, ये है रसूल का किरदार, ये है रसूल की सीरत। उलमा ने भी सीरत पाक को बयान करना कम से कम छोड़ ही दिया है। लोग भी सीरत पाक की रोशनी से अब मुस्तफीज होना नहीं चाहते। जब तक नबी की सीरत पाक हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होगी, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और ऐसा नबी तो नबियों का नबी है, रसूलों का रसूल है, आकाओं का आका है, मौलाओं का मौला है। बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कलम उठा के कहते वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफल मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। नबी कहीं से गुजर रहे, पीछे मौला अली है। अब कह दो या अली। अगर सलाम वाले वाकई आपके सीने में इश्क़ अली का समंदर मौजे मार रहा है तो सीने से आवाज आया अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। अली के नाम का सिक्का जहां में चलता है, ये वो चराग है जो आंधियों में जलता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं। मैदान हमारा, मैदान हमारा। ये कौन अली है? वक़ारे पंजतन अली, अबुल हसन अली, फातिमा का सरताज अली, इमामुल औलिया अली, इल्म के शहर का दरवाजा अली, जाहिद अली, आलिम अली, आरिफ अली, मुफ्ती अली, मुहद्दिस अली, मुजद्दिद अली, मुज्तहिद अली, सहाबी अली। ये वो अली हैं कि जब मैदान जिहाद में जंग करते हैं तो जिब्रील को भी कहना पड़ता है शाहे मर्दा, शेरे यस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। हमारे नबी की शान क्या है? मुस्तफा आगे आगे हैं, अली पीछे पीछे हैं। सलाम वाले मुस्कुरा के कह दो या हुसैन। नबी आगे,
अली पीछे, रसूल आगे, अली पीछे। लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही कि नबियों का इमाम आगे आगे है, वलियों का इमाम पीछे पीछे है। जो आगे जा रहा है वो रसूलों का इमाम है, और जो पीछे है वो वलियों का इमाम है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अचानक मेरे कानों में आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। मौला अली कभी बाएं देख रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हैं। आगे रसूल हैं, पीछे अली हैं, न दाएं कोई है, न बाएं कोई है, न पीछे कोई है, न आगे कोई है। अली को ताज्जुब है, ये सलाम पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है। गैबदार रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, अली तुम चक्कर में हो ना, तुम ताज्जुब में हो ना, तुम असमंजस में हो ना कि सलाम पढ़ने की आवाज कहां से आ रही। रसूल की शान देख, रसूल का मकाम देख, रसूल का मर्तबा देख, रसूल की बुलंद पायगी देख, रसूल की शान देख। नबी फरमाते, अली तुमको ताज्जुब हो रहा ना, ये सलाम पढ़ने की आवाज कहां से आ रही। हाँ या रसूल अल्लाह, कोई दाएं बाएं है नहीं, मगर सलाम की आवाज आ रही। हज़रत अली की बात सुन के नबी फरमाते, ए अली वो सामने पहाड़ी पे जो काला पत्थर है वो तुम्हारे रसूल पे सलाम पढ़ रहा है, तुम्हारे नबी पे सलाम पढ़ रहा है। हम तो ऐसे रसूल की उम्मती हैं जिनको पत्थर भी सलाम करते हैं, शजर भी सलाम करते हैं, समंदर भी सलाम करते हैं। सही सलाम वालों, चिश्ती के सीने की निकली हुई ललकार को सुनो। किसी वसीम राफजी के कहने से रसूल की शान में कोई कमी नहीं होगी, किसी वसीम राफजी की गंदी जबान खुलने से मुस्तफा की शान में कोई कमी नहीं होगी। याद रखना, वसीम राफजी के चेलों से कह देना, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमें यार सही सलाम वाला, ये ख्वाजा का भारत है, ख्वाजा का। गरीब नवाज का दामन, जोर से गरीब नवाज का दामन, झूम के गरीब नवाज का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का दामन। हिंदुस्तान का मालिक मुस्तफा ने अपने बेटे को, अपने शहजादे को ऐसा बना दिया है कि 900 साल से भारत ख्वाजा के मुट्ठी में था, ख्वाजा के मुट्ठी में है और कयामत तक ख्वाजा की मुट्ठी ही में रहेगा। हमें कितनी भी बकवास कर लो, चादर तो भेजनी ही पड़ेगी। कितने भी तीर चला लो, चादर तो भेजनी ही पड़ेगी। जाहिर में ना सही, बातिन में हाथ बांध के कहना पड़ेगा, राजा तुम ही हो, महाराजा तुम ही हो, राजा तुम ही हो, महाराजा तुम ही हो। हमें तुमको मुस्कुराते हुए देख के इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस जलसे में भोला शहीद तशरीफ ले आए हैं, उनकी जलवागरी हो गई है, वो तशरीफ ले आए हैं। देख देख, मुस्तफा ने अपने शहजादे को क्या शान दी है। भारत का हुजूर सुल्तान मियां, भारत का 1 अरब 20 करोड़ इंसान ख्वाजा के टुकड़ों पे पलते थे, पलते हैं, पलते एक वहां से मिलती थी, मिलती है, मिलती। अभी हज़रत साहिद रज़ा बनारसी ने कहा कि एनआरसी आया गया, क्या क्या कवानीन आए गए, यहाँ तक कि लॉकडाउन आया गया, मगर मुसलमानों की बिरयानी खत्म नहीं हुई, हलवा मुर्गा खत्म नहीं हुआ। सुल्तान भाई, ये हमारी कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाने में बहुत शानदार है। हंसिएगा मत, मैं आपके दिल की बात कह रहा हूँ। हमारी ये कौम खाने में बहुत शानदार है। वो तो अच्छा है कि हाथी हलाल नहीं है, नहीं तो उसका भी काम लग जाता। तबीयत से खाओ, दिल खोल के खाओ, अल्लाह ने जो चीजें हलाल की हैं खाओ, इस नियत से खाओ कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना,
इस नियत से खाओ के खाने के बाद जो ताकत होगी, खाने के बाद जो सीने में कुव्वत होगी, खाने के बाद जो बाजुओं में बल आएगा, मसलक अहमद रजा का काम करेंगे, सुन्नियत को आम करेंगे, नमाजी बनाएंगे। दावत इस्लामी का मकसद क्या है? सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद क्या है? ताजुश शरिया का मिशन क्या था? मुफ्ती आजम का मिशन क्या था? यही मिशन था कि हिंदुस्तान के मुसलमान नाम के मुसलमान ना बने, काम के मुसलमान बने। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमान की रोटी बोटी हलवा बिरयानी आज तक कायम है। अब लोगों को ताज्जुब है कि सब कुछ होने के बाद भी ये कौम खाने में आज भी वैसे ही है, पहनने में वैसे ही है, चलने में वैसे ही है, शान वैसे ही है। तो उनसे कह देना कि ये भारत के किसी बैंक का एटीएम नहीं है जो कैशलेस हो जाता है। सलाम के मुसलमान भारत के बैंक के एटीएम पे भरोसा नहीं करते, वो सैयदा के बच्चों की मशीन पे भरोसा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत फैज़ाने भोला शहीद और भोला शहीद के दामन करम में आबरूमंदाना जिंदगी गुजारने वालों, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसको बतला देना कि अगर भारत के 2 गली से 4 गली से 6 गली से 10 गली से वसीम कुत्ते के मानने वाले निकलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक के करम से, ख्वाजा की अता से, मखदूम की इनायत से, आला हज़रत के फैजान से, सिर्फ सलाम की हर गली से हुसैन के जवान निकलेंगे, हुसैन की सेना निकलेगी, हुसैन के चाहने वाले निकलेंगे। और आला हज़रत का ये शेर पढ़ते हुए निकलेंगे कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आजा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी, चर्चा तेरा। जोर से जोर से जोर से, पीछे से भी आवाज आए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, क्या शान रिसालत है। हमें जिस रसूल की सीरत पाक सुन रहे हो, कभी सीरत सुनो, कभी अजमत नबी कहीं से गुजर रहे हैं। अबू जहल ने रसूल को देखा, सुल्तान भाई, अबू जहल मोस्ट वांटेड, 1 नंबर का भाजपाई। नबी कहीं से गुजर रहे, उसने रसूल को अकेले देख लिया, उसका तो मूड बन गया। हाँ सगीर भाई, अबू जहल का तो मूड बन गया। इनके मानने वाले कहते हैं कि मुस्तफ़ा बहुत बुलंद हैं, और रफ़अना लका ज़िक्रक, और रफ़अना लका ज़िक्रक, और रफ़अना लका ज़िक्रक। इनके चाहने वाले कहते हैं ये बहुत बुलंद हैं। अबू जहल इतना बड़ा जाहिल था। लोग कहते हैं अबुल हिकम, हिकमतों का बाप, दानाइयों का बाप। रसूल ने कहा नहीं, ये तो अबू जहल है, जिहालतों का बाप, सर से लेके पांव तक पाप। उसने रसूल को देखा, उसका तो मूड बन गया। नबी नीचे ढलान पे निगाह झुकाए कहीं से गुजर रहे थे। अबू जहल ने एक पहाड़ी पे अपने कदम को रखा, या मोहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से सल्लल्लाहु, ताकि आपकी जबान पाक हो जाए। नबी ने मुस्कुरा के देखा, वो कहता या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चाहने वाले कहते हैं, आपके दीवाने कहते हैं, आपके मानने वाले कहते हैं, दुनिया में आप सबसे बुलंद हैं, सबसे आला हैं, सबसे बाला हैं, आपके जैसा कोई ना हुआ है, ना है, ना होगा। इस वक्त देखिए, आप जमीन पे हैं, मैं बुलंदी पे हूँ, आप पस्ती में हैं, मैं बुलंदी पे हूँ। अबू जहल की जिहालत देखो, उसका बचपना देखो। रसूल चाहते उसकी बिचकाना दलीलों की धज्जियां उड़ा देते, मगर खुदा के महबूब ने मुस्कुरा के फरमाया, अबू जहल मैं नीचे हूँ, तू ऊपर है। हाँ मैं नीचे हूँ, तू ऊपर है। हाँ मैं नीचे हूँ, तू ऊपर है। हाँ मुस्तफा कहते अच्छा जरा ऊपर देख, जरा ऊपर देख।
जरा ऊपर देख ओ मुसलमानों, सीना मदीना होता है जब हमको लगता मुस्तफा की उम्मती हैं। जरा ऊपर देख। अब अबू जहल ने जैसे ही ऊपर देखा तो क्या देखा कि हसनैन का नाना जमीन पर भी नजर आ रहा है, आसमानों पर भी नजर आ रहा है, मुस्तफा यहाँ भी नजर आ रहे हैं, वहां भी नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस अर्श पे उठता है। उलमा की तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, आप भी तवज्जो दीजिएगा। सहाबा की महफिल है, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, मीशा में अम्मार इब्न यासिर है, सलमान फारसी है, अबू दर्दा है, अबू हुरैरा है, मीशा में सारे सहाबा जमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह एक सवाल करना है, ओनली वन क्वेश्चन, अल्लाह का इल्म कितना है? अल्लाह का इल्म कितना है? अब ये रसूल से पूछने वाले सहाबा का ये अकीदा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो। हमें आला हजरत का शेर पढ़ोगे ना, हर शेर में तुमको हदीस मुस्तफा की खुशबू मिलेगी, हर मिसरे में तुम्हें कुरान की तफसीर तशरीफ मिलेगी। रजा को सलाम कीजिए, आला हजरत को सलाम कीजिए, झूम के बोलिए मसला के आला हजरत, झूम के मसला के आला हजरत, झूम के मसला के आला हजरत। मुंबई की जमीन पे एक साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला चिश्ती। मैंने कहा बोल, चिश्ती हो कितनी मोहब्बत आला हजरत से जी। बोला चिश्ती हो कितनी मोहब्बत आला हजरत से। मैंने कहा बे बेवकूफ, आला हजरत भी छोड़ने की चीज है, आला हजरत भी छोड़ने की चीज है। हमें जिस अहमद रजा को मारहरा के आले रसूल ने नहीं छोड़ा, हम गुलामे रसूल कैसे छोड़ देंगे, हम आशिकाने रसूल कैसे छोड़ देंगे? ये कौन अहमद रजा है? मारहरा शरीफ पहुंचे, सैयद आले रसूल के हाथ में हाथ दिया, 2 घंटे तक खलवते खास रही। 2 घंटे के बाद जब पीरो मुर्शिद और मुरीदे कामिल कमरे से बाहर निकले, बरेली वालों की चीखें निकल गई, मारहरा वाले ताज्जुब में पड़ गए। पहचानना मुश्किल था किसमें पीर कौन है, मुरीद कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बोला चिश्ती हो कितनी मोहब्बत आला हजरत से। मैंने कहा सुन, दिमाग खराब मत कर, दिमाग मत खौलाना, निकल जा मौलाना। बोला मकसद? मैंने कहा सुन, अल्हम्दुलिल्लाह हम चिश्ती हैं, चुश्ती नहीं हैं, हम कामरान चिश्ती नहीं हैं, हम आशिक हुसैन चिश्ती हैं। हम तो पूरे भारत में सीधा ठोक के ऐलान करते हैं कि हमको आला हजरत से इतनी मोहब्बत है, अगर हमारा सीना चाक करके दिल निकाल के देखोगे, एक हिस्से में गुंबद ख्वाजा नजर आएगा, दूसरे हिस्से में गुंबद बरेली नजर। नबी से पूछा अल्लाह का इल्म कितना है? तवज्जो चाहूंगा। नबी फरमाते अल्लाह का इल्म उस समंदर की मानदीन है जिसके किनारों का अंदाजा लगाना असंभव है, नामुमकिन, और जिसकी गहराइयों का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है, असंभव है। अब सहाबा मुस्कुरा के पूछते, आका आपका इल्म? उलमा दाद दे मुझे, आपका इल्म कितना है? रसूल पाक ने आजिज़ी के तौर पे फरमाया, मेरा इल्म उस समंदर के एक कतरे के बराबर। अल्लाहु अकबर। बलगल बिकमालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि व अलैहि। या नबी आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। मेरा इल्म उस समंदर के एक कतरे के बराबर है। सहाबा के चेहरे उतर गए,
कहाँ समंदर कहाँ खतरा, कहाँ समंदर कहाँ खतरा, कहाँ समंदर कहाँ खतरा। सहाबा खामोश, अबू बकर खामोश, उमर खामोश, उस्मान खामोश, अली खामोश, सहाबा खामोश हैं, मगर नबी कौनैन भी खामोश। ने में जिब्रील आ गया, डॉक्टर जिब्रील, इंजीनियर जिब्रील, सुन्नी जिब्रील। सलाम वालों, मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि जिब्रील भी सुन्नी है। जो अकीदा हमारा है वही जिब्रील का भी है। हमने तो आले रसूल के कदम को बाद में चूमा, जिब्रील ने पहले मेराज की शब में मुस्तफ़ा के कदमों को चूमा है। आ गए जिब्रील, कहते या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है, वो आपके खुदा ने कहा है कि मुस्तफ़ा से कह दो कि आपने जो आजीजी के तौर पे, इनकिसारी के तौर पे, सादगी के तौर पे अपने आप को एक कतरा बनाया है, बताया है। अब महबूब से कह दो, वो अपने गुलामों से कह दें कि वो कतरा भी अपनी जात में इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि उसकी भी गहराई को कोई माइकलाल नाप नहीं सकता, उसके भी किनारों को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये शान रिसालत है, ये शान मुस्तफा है, ये शान हबीबी है, ये शान मौलाई है, ये शान सैयदी है। इसीलिए तो बरेली के मां मोहब्बत की वादी में कदम रख के कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रसा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कह दो हमारा, एक आवाज में हमारा, और झूम के बोलो हमारा। क्या शान नबूवत है, किरदार रसूल, सीरत मुस्तफा जब हमारी जिंदगानियों में शामिल हो जाएगा तो भारत में किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म ने दिया जो मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सके। आज भी हो जो बड़ा ही कीमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो मुअस्सस थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खाल हुए तारीख़ कुरान होकर। उससे मनाना अच्छी बात है, लंगर पकाना अच्छी बात है, जलसा करना अच्छी बात है, जुलूस निकालना अच्छी बात है। नमाज क़यामत में जुलूस के बारे में सवाल नहीं होगा जी, उलमा से पूछ के, उलमा के कदमों को चूम के कह रहा हूं। न जलसे का सवाल होगा, न गागर चादर का सवाल होगा, न कव्वाली के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े महशर की जांच उदास बुवत, अव्वली पुरसिशत नमाज। नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है, जुलूस लगाने में मजा आता है। बंद करो ऐसे तमाशे। नमाज पहले है, सारी चीजें बाद में। एक मुसलमान के लिए इश्क़ रसूल के बाद सबसे जो बड़ी चीज है वो नमाज है। बस नमाज के ताल्लुक जो बातें होंगी इंशाअल्लाह मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए या रसूल अल्लाह। और झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। क्या नबी की सीरत है। मुस्तफा जाने रहमत कहीं से गुजर रहे मक्के से, तवज्जो बिल्कुल कानों को हाजिर रखिएगा। एक ज़ईफा बुढ़िया एक गठरी बांध के तैयार खड़ी है, दाएं बाएं देख रही। रसूल आगे बढ़ के कहते हैं अम्मा कोई काम है क्या। नौजवान मुझे ये गठरी उठवाना है, मैं उठा दूं क्या। बुढ़िया कहती आपको चेहरे से नौकर नहीं मालूम होते, आप तो बादशाह मालूम होते हैं, आप तो बादशाह। नबी पाक ने फरमाया कि अम्मा बादशाह गुलाम की बात छोड़ो, अगर तुमको कोई मुझसे काम है तो मैं करने को तैयार हूँ। रसूल पाक ने आगे बढ़ के ज़ईफा की गठरी को अपने सर पे उठा लिया। आजकल तो हम अपनी माँ की इतनी खिदमत नहीं करते। पीर साहब का हाथ चूम रहे हो, अल्लामा साहब का हाथ चूम रहे हो, सैयद साहब का हाथ चूम रहे हो, चूमो। बेशक पीर का हाथ चूम, सैयद का हाथ चूम, आलिम का हाथ चूम, इमाम का हाथ चूम, मगर जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे।
जन्नत बाप के साए में है। नबी फरमाते जिससे माँ राजी उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी उससे खुदा राजी। पीर की बारगाह में हजरत 2-2 घंटे हाथ बांध के खड़ा है, मगर माँ से बदतमीजी कर रहा है, माँ को सुनने को तैयार नहीं। कयामत में पीर साहब भी नहीं बचाएंगे, वो जानते हैं कि तू माँ से गद्दारी करके आया, बाप का दिल तोड़ के आया है। देख नबी की सीरत क्या है, मोहब्बत से कह दे या हुसैन। सहाबा कहते हैं कि हम लोग बैठे थे रसूल की बारगाह में, एक ज़ईफ़ा आई, नबी ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। पूरी कायनात जिसकी ताज़ीम करती है वो मुस्तफ़ा ताज़ीम के लिए खुद खड़े हो गए। काली कमली को उतार के रसूल ने ज़मीन पे बिछा दिया, वो बैठ गई, कुछ सवाल किया, रसूल ने पूरा किया। जब वो चली गई सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन थी? मुस्कुरा के फरमाया ये मेरी अम्मा की सहेली थी, मेरी अम्मा की सहेली थी। सलाम वालों जरा दिल से सोचो कि जो मुस्तफ़ा माँ की सहेली की इतनी ताज़ीम करता है, इतनी मोहब्बत करता है, वो रसूल अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता होगा, अपनी माँ से कितना प्यार करता होगा। रसूल ने उस ज़ईफ़ा की गठरी को अपने सर पे उठा लिया। नबी आगे आगे, ज़ईफ़ा कहती बेटे दाएं घूम जा, नबी दाएं घूम जाते, बेटा बाएं घूम जा, नबी बाएं घूम जाते। चलते चलते मुस्तफ़ा पूछते अम्मा मक्का छोड़ के क्यों जा रही है? कहती बेटा क्या करूं, मेरे पास मकान भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, काफी प्रॉपर्टी है, मगर मक्के में एक पैगंबर आ गया है। मुस्कुरा के कह दो या हुसैन, मक्के में एक पैगंबर आ गया है जो हमारे पुराने मजहब को मिटाना चाहता है, नया दीन लाया है। वो कहता है कि अल्लाह एक है, वादहू ला शरीक है। मैं उसके मजहब को कबूल नहीं करना चाहती, मैं इसलिए मक्का छोड़ के जा रही हूँ ताकि मैं मोहम्मद का सामना ना कर सकूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैंने सुना है कि वो जादूगर है, या तो माज़अल्लाह जोर से, मैंने सुना है कि वो जादूगर है, जो उसको देख लेता है उसी का हो जाता है, वो जिस पर निगाह डाल देता है अपना बना लेता है। मैं अपने बाप दादा के पुराने मजहब को नहीं छोड़ना चाहती, इसी वास्ते तो मक्का छोड़ के जा रही हूँ। देख नबी की सीरत देख, बता जो नबी की गुस्ताखियां करते हैं उनको बता कि मेरे नबी की शान क्या है, नबी की शान क्या है। नबी आगे आगे ज़ईफ़ा कहती बेटा मैं मोहम्मद से बचना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ। नबी चलते चलते पहाड़ों के आगे, आबादी के आगे, बयाबान में कुछ पानी के चश्मे थे, फलों के पेड़ थे। ज़ईफ़ा कहते बेटा गठरी यहीं उतार दे, मुझे यहीं रहना है, भूख लगेगी तो फल खा लूंगी, प्यास लगेगी चश्मे का पानी पी लूंगी, यहीं जिंदगी गुजार दूंगी, मगर मक्का लौट कर नहीं जाऊंगी। मुझे मोहम्मद का सामना नहीं करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मुसलमान नहीं होना। मुस्तफ़ा ने गठरी उतार दी, जैसे ही पलटे ज़ईफ़ा कहती बेटा मजदूरी कितनी हुई? आका फरमाते अम्मा कोई मजदूरी नहीं, बस मुझे जाने दो। ज़ईफ़ा कहती बेटा एक बात बोलूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा हसीन नौजवान आज तक किसी को नहीं देखा है। क्या तुम्हारी आंखें हैं बेटा? क्या तुम्हारे अबरू हैं? क्या तुम्हारी पेशानी है? क्या तुम्हारे दंदान हैं? मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है कि बिजलियां कौन रही हैं। क्या तुम्हारे कदो कामत है? मैंने 80 साल की उम्र में इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा है, इतना बाहया भी नहीं देखा, इतना बाहया भी नहीं देखा। क्या तुम्हारी सीरत है? क्या तुम्हारी सूरत है? तुम जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। मुस्तफ़ा जाने रहमत खामोश खड़े हैं। अच्छा अम्मा मैं जाऊं? बेटा जाते जाते अपना नाम तो बता दे, नाम तो बता दे। अम्मा नाम में क्या रखा है? नाम मत पूछो तो बेहतर है। नहीं बेटा बता, नहीं पूछो तो बेहतर है, नहीं बता, नहीं पूछो तो बेहतर है। अच्छा बेटा रहते कहाँ हो? मक्के में। बेटा तुमको एक वसीयत है, मोहम्मद से बच के रहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से बच के रहना। वो तुम जैसे नौजवान को अगर पा जाएगा ना, जादू करके माशाल्लाह तुमको अपने वश में कर लेगा। मोहम्मद से बच के रहना, वो जादूगर है, वो जिसको देखता है अपने कदमों में खींच लेता है। मुस्तफा कहते हैं हाँ 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 मैं मोहम्मद से बच के रहूंगा। हाँ नबी हाँ हाँ कह रहे हैं। जैसे ही पलटे तो ज़ईफ़ा कहती बेटा अब से सलाम वालों आपकी
मोहब्बत का इम्तिहान लेना है कि हमारे नबी की शान के हामिल हैं। ज़ईफा कहती बेटा एक सच्ची बात कहूं, अगर नबी होना भी था तो आपको नबी होना चाहिए था, अगर रसूल होना भी था तो आपको होना चाहिए था। नबूवत के सारे गुण आप में हैं, रिसालत के सारे गुण आप में हैं, शरीयत सरदारी के सारे गुण आप में हैं। अगर मुस्तफा होना था, रसूल होना था, नबी होना था, हादी होना था, रहबर होना था, सरखील होना था, सरदार होना था तो आपको होना चाहिए था। नबी हाँ हाँ कह के जैसे ही पलटे हैं, ज़ईफा भी 2 कदम जाते कहते बेटा खुदा के लिए नाम बता के जाओ, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे के लिए, नाम बता के जाओ, मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारे लिए। मुस्तफा कहता है अम्मा नाम मत पूछो, नहीं बता दे, नाम मत पूछो, नहीं बता दे, नाम मत पूछो, नहीं बता दे। माँ नाम बता दूं? हाँ बता दूं, हाँ बता दे, बता दूं, हाँ बता दे, बता दूं, हाँ बता दे। अम्मा मुझे मोहम्मद कहते हैं, मुझे मोहम्मद कहते हैं, मुझे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहम्मद कहते हैं। नबी के पाक ने ये कहने के बाद जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, ज़ईफा लपक के आगे बढ़ती, कहते ओ मनमोहने जाता कहाँ है, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे, साहिब ईमान कर दे, ईमान की दौलत दे दे। बताओ नबी के गद्दारों को, बताओ नबी के गुस्ताखों को मुस्तफा का किरदार क्या है, मुस्तफा की जिंदगी क्या है, मुस्तफा की सीरत क्या है। घड़ी देख के 5-6 मिनट और वापस से दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, इतने जोर से बोलो कि बोला शहीद भी मुस्कुरा के देख ले, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन। मदरसा शहीदिया दरगाह हजरत भोला शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पुराना टाउन, थाना किला, मोहल्ला चकटौली, सहसराम। ठीक पड़ा? मोहब्बत से या हुसैन। आगे थाना, पीछे थाना, बताया आगे थाना, पीछे थाना और बीच में रूहानियत का कारखाना। सहसराम वालों ने क्या है जाना, जिनको आपने है माना, उनके कदमों में है सारा जमाना। वो है मुस्तफा का दीवाना, रसूल का है अपना नहीं है बेगाना। ये बात सारे शहर को समझाना कि भोला शहीद बाबा सारे सहसराम के सुल्तान हैं, आका हैं। मैं तो मजार, बीच में मजार है, दाएं मदरसा, बाएं मदरसा, पीछे मदरसा, आगे मदरसा। मने मुझे लगता है ये मदरसा 14-15 साल पहले का मदरसा है, मगर हुजूर आप उलमाए किराम की जूतियों को चूम कर जुमला कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये मदरसा किसी ने बनाया नहीं है, भोला शहीद ने कहीं से ला के बैठा दिया है, खड़ा कर दिया है। अगर कोई तुमसे पूछे ना कि भोला शाह की करामत क्या है, तो उनकी करामतें तो बहुत सारी हैं, मगर कहना ये मदरसा उनकी करामत है। हजरत हाफिज कारी सुल्तान उनकी करामत है। ये 7 बच्चे जो फारिग हो रहे हैं ना, जिनका सीना इल्म का खजीना बना है, जो कुरान अपने सीने में लेके आए हैं, अभी थोड़ी देर में अजीज़े मिल्लत सरकार के हाथ से दस्तार बंदी होगी। बता दो जो कुरान से 26 आयतें निकालने की बात करते हैं, अबे 26 आयतें तो बहुत बड़ी चीज है। ओ वसीम रज़वी, तू क्या है? अगर तेरा बाप भी आ जाएगा, कुरान का एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं हो सकता, इसलिए कि कुरान वो किताब है कि आज भी हम सीना ठोक के कहते हैं है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमें 7 बच्चे और इंशाल्लाह मुझे बाबा से उम्मीद है आज 7 हैं, आने वाले वक्त में 700 होंगे। आज तो खाली हुफ्फाज़ है ना, कुर्रा भी होंगे, उलमा भी होंगे, मुफ्तियाने किराम भी होंगे, और ये इल्म का कारखाना यूं ही तरक्की करता रहेगा। मोहब्बत से कह दो आमीन। हमें कुछ तो बोलो आमीन।
आमीन। या भोला बाबा आपने सबको दिया है, कुछ इधर भी आता हो। जितने बैठे हैं ना, जब अपने घरों को जाएं और जैसे ही आंखें बंद हों तो आपका जलवा देख लें, आपकी सूरत देख लें, आपका चेहरा देख लें। मदरसे के बच्चे हाफिज बने हैं ना, ये जहां जहां जाएंगे मसलक आला हज़रत की शमा जलेगी। देख रहे हैं इनको, हुजूर नई में मिल्लत, नई में मिल्लत, इनके दादा हम सब के दादा हुजूर हाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह। एक कुटिया बनाई, इल्म की ऐसी शमा रोशन की कि आज पूरी दुनिया उससे इस्तिफादा हासिल कर रही है। हाफिज मिल्लत एक फर्द वाहिद का नाम नहीं था, एक अंजुमन का नाम था। जिसको छू दिया चमका दिया, मोहब्बत से देख लिया चमका दिया, जिसके सर पे हाथ रख दिया चमका दिया। हुजूर हाफिज मिल्लत के विसाल फरमाने के बाद लोगों ने पूछा कैसे थे कैसे थे कैसे थे। अम्मे यार मैंने कहा था मुस्तफा की सीरत, मुस्तफा का किरदार, हर वली किरदार मुस्तफा की रोशनी में विलायत के मनाजिल को तय करता। हाफिज मिल्लत के बारे में हिंदू बनिए से पूछा गया कि तुम हाफिज मिल्लत के बारे में क्या कहोगे। उसने कहा कि मैंने 22 साल तक उनको यहाँ से जाते आते जाते आते जाते आते देखा है, मगर कभी भी मैंने उनकी आंखों को ऊपर उठते हुए नहीं देखा। उन निगाह नीचे किए हुए चलते थे। अशरफिया का फैजान पूरी दुनिया में आम है। आज मुदस्सा शहीदिया दरगाह भी उसी फैजान से मुस्तफीज हो रहा है। हाफिज मिल्लत का बेटा और उनका पोता यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह इनके कदम पाक से बरकत होगी। ये जो मदरसे के बच्चे हैं ना, मैं आपको पैगाम देता हूँ खुदा के लिए, इनको हकीर मत जानना। ये तो बादशाह है, बादशाह, ये बेताज बादशाह है यार। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये जिस दुकान पे खड़े हो जाए ना, दुकान में बरकत हो जाए। जिस मकान में खड़े हो जाए ना, मकान में बरकत हो जाए। ये जिसको मुस्कुरा के देख लेंगे ना, अल्लाह की रहमत उसको मुस्कुरा के देखेगी। हमें ये तो इतने वीआईपी लोग हैं, इतने वीआईपी लोग हैं, इतने वीआईपी लोग हैं कि दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर हो वो फरारी कार में चलेगा, ऑडी कार में चलेगा, महंगी महंगी गाड़ियों में चलेगा। मगर मदरसा शहीदिया दरगाह के बच्चे इतने वीआईपी हैं, जब ये मदरसे से बाहर कदम निकालेंगे, मुस्तफा कहते हैं इनके लिए फरिश्ते अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं, अपने बाजुओं को बिछा दिया करते हैं। कितने वीआईपी हैं ये बच्चे, ये जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनको हकीर मत समझना, इनकी शान देखना है तो एक वाक़ये के जरिए इनकी शान देखो। एक आदमी मर गया, गुंडा था, बदमाश, शराबी, जुआरी, एक नंबर का गुनेगार मर गया। उसकी बीवी हामिला थी। उसने अपनी बीवी से कहा था कि मेरा अगर बेटा पैदा होगा तो मैं कुरान का हाफिज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कुरान का। हमें जोर से बोलो या हुसैन। मैं तो गुंडा हूँ, बदमाश हूँ, गुनेगार हूँ, मगर बेटा पैदा हो गया तो मैं कुरान का हाफिज बनाऊंगा, कुरान का हाफिज बनाऊंगा। मगर बच्चे की पैदाइश के पहले ही उसका इंतकाल हो गया। बच्चा जब पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, पढ़ने के काबिल हुआ, तो माँ ने कहा कि इसके बाप की तमन्ना थी कि बच्चे को कुरान का हाफिज बनाए। अब तो रहा नहीं, उंगली पकड़ के मकतब तक ले गई। उस्ताद से कहा कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाइए। इसके बाप की तमन्ना थी, दुनिया में रहा नहीं है, इसको कुरान पढ़ाइए। उस्ताद ने बच्चे की उंगली पकड़ी, मकतब में बैठा लिया, माँ चली गई। उस्ताद कहते पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चा पढ़ता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आगे पढ़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पढ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे ही बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, ओ सहसलाम वालों, अच्छे सहसलाम वालों, मेरे प्यारे सहसलाम वालों, जैसे ही बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, रब की रहमत झूम गई। कहा कि फरिश्तों, इसका बाप कहाँ है? इसका बाप कहाँ है? जहन्नम में जल रहा है, शोलों में, अंगारों में, गुनाह की वजह से जल रहा है, गुनाह की वजह से। रब फरमाता फरिश्तों फौरन उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दो। अब
फरिश्तों ने फौरन ही उसको निकाला, वहां से जन्नत में डाल दिया। कहता मौला वजह क्या है, मौला रीजन क्या है, ये तो जहन्नम में था, तूने अपनी रहमत से जन्नत में डाल दिया, वजह क्या है? रब की रहमत झूम के कहती है, फरिश्तों तुमको समझ में नहीं आया, इसका बच्चा मुझे जमीन पर रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, गफ्फार कह रहा है, सत्तार कह रहा है। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं है कि जिसका बच्चा मुझे रहमान कहे मैं उसके बाप को शोलों में जलने दूं, जिसका बेटा मुझे रहीम कहे मैं उसके बाप को शोलों में जलने दूं। मैंने उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया है। ये वो बच्चे हैं कि कल मैदान क़यामत में जिसने इनको पानी पिलाया होगा, खाना खिलाया होगा, इनके सर पे हाथ रखा होगा, अल्लाह के करम से और नबी की अता से ये उसकी शफाअत करवाएंगे और वो जहन्नम से छूट के जन्नत में जाएगा। तो मदरसा शहीदिया दरगाह के कदम कदम पे आप खिदमत कीजिए, पैसे से हो, जबान से हो, गले से हो, अनाज से हो, बदन की मेहनत से हो, नेक मशवरा से हो, मदनी मशवरों से हो। इस मदरसे के जो असातिज़ा हैं, मैं दिल की बात कहूँ, मैं जल्दी किसी की तारीफ करने का आदी नहीं हूँ, मगर सच्ची बात यह है कि भोला शहीद का एहसान है कि जारी यहाँ फैज़ान है। यहाँ आने के बाद यहाँ के तलबा से मिलके ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से दोस्ती है, बहुत सालों से सनाशाई है। छोटे बच्चे हैं, ये हजरत कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इतनी मोहब्बत इन लोगों ने दी है। इन शागिर्दों को देख के एहसास हो गया कि उस्ताद कैसा होगा, बच्चे ऐसे हैं तो असातिज़ा कैसे होंगे। काबिले मुबारकबाद हैं सलाम के लोग जिन लोगों ने भोला शहीद के मज़ार के अहाते में एक शानदार मदरसे को कायम करके ये पैगाम दिया है कि मदरसे दीन के किले होते हैं। 1:25 हो गए हैं, 5 मिनट और मैं अपनी मर्जी से आपसे चाहूंगा, अगर इजाजत देना है दोनों हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, झूम के बोलो या हुसैन। 1:30 बजे इंशाअल्लाह खिताबत खत्म होगी, दोनों हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जलसे में आओ तो जलसे का रंग चढ़ा के जाओ, नारेबाजी करो, जाके सो जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ। जी हाँ, मैं उलमा के सामने कह रहा हूं, जब तक अमल नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फिर न नूरी है न नारी है। अमल क्या है? रात भर खिताबत करो और सुबह अल्लामा साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सो जाएंगे। खाक जुबान में तासीर होगी, खाक जबान में असर होगा। जलसे हो या तो सुबह की अजान तक जलसे हो। मैं इस काबिल नहीं कि मशवरा दूं आप लोगों को, मैं आपके कदमों के बराबर नहीं हूं, मगर छोटा हूं, बड़ी बात माफ कीजिएगा। जलसे सुबह तक हो, अजान यहीं पे हो, जमात यहीं पे हो, कह दो या हुसैन, या फिर जलसे 12 बजे खत्म हो जाए ताकि लोग जाएं, सोएं और सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ें। जलसा सुनिए, नारा लगाइए, आके सो जाइए, मिलने का कुछ नहीं है। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हाथ नहीं उठाना है, हाथ नहीं उठाना है, नमाज फर्ज है जी, नमाज फर्ज है। इसके लिए कहां उठाइएगा, कहां उठाइएगा, नमाज फर्ज है। नमाज पढ़ेंगे कहिए इंशाअल्लाह, जोर से, जोर से और जोर से अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। हमें गूगल पे सुबह शाम लगना www.vilayat.com जी, मार के दिखा। सलाम वालों, कोई एक ऐसा वली दिखा दे जो बेनमाजी रहा, एक वली दिखा जो बेनमाजी रहा हो। तेरा जूता अपने माथे पे रख के पूरे मोहल्ले में घूमने को तैयार हूं। सुन, बेनमाजी वली हो ही नहीं सकता। जोर से बोलो, मैं जवाब दूंगा आपको। झूम के बोलो या हुसैन, बेनमाजी वली हो ही नहीं सकता। नबी फरमाते, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें पसंद हैं, औरत, खुशबू और नमाज मेरी आंखों की। नमाज मेरी आंखों की, नमाज मेरी आंखों की। शेख सादी फरमाते रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेनमाजी को कर्जा मत दो, इसलिए कि जो खुदा का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्जा क्या अदा करेगा। हाँ?
अब देखो नबी की सीरत पाक क्या है। नबी नमाजी, सहाबा नमाजी, ताबईन नमाजी, सालेहीन नमाजी, सल्फ सालेहीन नमाजी, तबा ताबईन नमाजी, गौसे पाक नमाजी, ख्वाजा नमाजी, मखदूम नमाजी, आला हजरत नमाजी, भोला शहीद नमाजी। जब सारे वली नमाजी हैं तो तुम बेनमाजी क्यों हो? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बात, हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत था। जवानों, हाथ जोड़ के आपसे अपील है, इस फकीर के दामन में कुछ डाल के जाओ यार, कुछ डाल के जाओ, कुछ डाल के जाओ। कुछ बोलना मत, पर दिल पे यकीन कर लेना कि अमल करना है। मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे आका हैं, मैं खादिम हूँ। कुछ डाल के जाओ। जवानों से कहूँगा, बूढ़ों से कहूँगा, अपनी बेटियों से कहूँगा, माओ से कहूँगा, बच्चियों से कहूँगा, इस फकीर को कुछ झोली में डाल दो। सलाम वालों, मुझे खाली मत लौटाना, मोहब्बत से कह दो या हुसैन। झूम के बोलो या हुसैन, झूम के बोलो या हुसैन। नमाज आले नबी की बड़ी चहेती है। नमाज ही में इमाम शहीद होती है। क्या है नमाज? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। कुरान कहता है इन्नस सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। कह दो सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, मदीने में एक आदमी है जो नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है। आका फरमाते खामोश रहो, इसकी नमाज कभी न कभी इसको चोरी से बचा लेगी। अब कुछ ही हफ्ते के बाद लोगों ने देखा कि वो चोरी छोड़ के पक्का मुत्तकी बन गया। कुरान का वादा है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। एक लड़की किसी शरई मजबूरी के तहत नकाब में अपने आप को मलबूस करके जैसे घर से बाहर निकली, माफ कीजिएगा हजरत, ये मजार है, ये मजार है और शरीयत वाले का मजार है। लोग कहते हैं शरीयत मौलाना लोग के लिए, हम लोग तरीकत वाले, तरीकत। बेवकूफ की औलाद। जब तक शरीयत समझ में ना आए तरीकत की खुशबू मिल ही नहीं सकती। नबी फरमाते हैं कि शरीयत बाल है, तरीकत उसकी मांग है। और सरकार, आपने किसी गंजे को मांग निकालते हुए देखा है क्या? मांग तभी निकलेगी जब सर पे बाल होंगे। तो जब तक शरीयत पे अमल नहीं होगा तरीकत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम तो तरीकत वाले हैं। मजार पे औरतों का आना जाना, आना जाना, आना जाना। मैं हिकमत से बात कर रहा हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, छोटा मुबल्लिग। अगर औरतें आती भी हैं तो फायदे से हैं। अव्वल तो आए ना, अव्वल तो आए ना। अगर आती भी हैं फायदे से। खुदा के लिए शॉपिंग सेंटर नहीं है, अल्लाह के वली की बारगाह है। यह शॉपिंग मॉल नहीं है कि यहाँ सच समझ के जाओगी। ये अल्लाह के वली की दरगाह है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हज़रत सैयदना फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। लड़की निकली शरी मजबूरी से, पूरा वजूद उसका नकाब में महफूज है। एक नौजवान ने उसका रास्ता रोका, आके सुन, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, नौजवानों आपके लिए मोहब्बत करता हूँ। लड़की कहती हट जा, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूँ। अबे बोलो ना यार, मेरे जाने के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हट जा, मैं सैयदा फातिमा की कनीजा हूँ, कनीजा हूँ। नौजवान बोला ना, मैं हटने वाला नहीं, तेरा हाथ मेरे हाथ में चाहिए, तेरा साथ मुझे चाहिए। लड़की समझ गई है अब आशा क्या करे क्या करे। बहुत सोचने के बाद का अच्छा तुम मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ। कितनी मोहब्बत करता है? बोला बहुत। मेरे वास्ते क्या कर सकता है? तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जी। अब आजकल तो हज़रत 54, 58, 12, 1 रुपया हाथ में मोबाइल है। हाँ जानू, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। हंसिएगा मत, हंसाने नहीं आया, माफ कीजिएगा, हंसिएगा मत। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। सुन, ये जान मुस्तफा के लिए है। ये जान मुस्तफा के लिए। हम तो वो सुन्नी हैं कि हम सीना ठोक के कहते हैं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी
कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल। अवाला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जान किसके लिए है? जोर से, जान किसके लिए है? ए जान किसके लिए है? जानू मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। अच्छा इतना बड़ा भार जान दे देगा? अच्छा ठीक है, 54, 58, 12 रुपया, जानू जानू जानू, पूरा माशरा तबाह हो रहा है, बर्बाद हो गया मुसलमान, लुट गया मुसलमान। तेरी बर्बादी का कोई और जिम्मेदार नहीं है, तू खुद जिम्मेदार है। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लड़की बोलती अच्छा मेरे वास्ते क्या करेगा? का तेरे लिए मैं आसमान के चांद तारे तोड़ के तेरे दुपट्टे में सजा सकता हूँ। अच्छा दिल्ली में हजरत, मैं बस समझाने की बात कह रहा हूँ, लोग कितने बेवकूफ हो गए। एक पार्क में लड़का लड़की बैठे हुए थे, लड़का कहता डियर तुम्हारी आंखों में पूरी दिल्ली नजर आ रही है। पीछे एक जिहादी खड़ा था, बोला भैया मेरा गधा सुबह से गायब है, देख के बताओ कहाँ है। क्या पागलपन है, क्या तमाशा बना रखा है। हाँ बहरहाल लड़की कहती है अच्छा मेरे वास्ते कुछ भी कर सकते हो, तो एक काम करो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाऊंगी, 40 दिन तक नमाज फारूक आजम के पीछे पढ़ो। और इमाम जब नहीं देगा तो नमाज की कैफियत भी अजीब होगी। हमें यार भोला शाह के कदम को चूम के बता उस नमाज का हाल क्या होगा कि अबू बकर मुक्तदी है, मुस्तफा इमाम, उमर मुक्तदी है, मुस्तफा इमाम है। इमाम जितना मुत्तकी होगा नमाज में उतना मजा आएगा। जा 40 दिन तक सैयदना फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ के आओ, तब तेरे बारे में सोचूंगी। लड़का कहता कि मैं तुम्हारे लिए 40 साल भी नमाज पढ़ सकता हूँ मगर तुम्हारा ही हाथ चाहिए। लड़का गया का सुन, जब तक 40वां पूरा ना हो दिखना मत, 40वें के बाद ही आना। लड़का गया तो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 10 11 12 13, उसका पता ही नहीं है कहाँ तो सुबह शाम एक गली में वो गली में इधर उधर, अब दिखता ही नहीं। लड़की मुस्कुराई, समझ गई मेरा काम हो गया है, तख्ती पे लिख के ओ इस्लामी भाई क्या बात है, 13 महीने हो गए और तेरा पता ही नहीं है। 13 महीने हो गए और तेरा पता ही नहीं है कहाँ है। बस आजमाने के लिए छोटे बच्चे के हाथ तहरीर भेजी, उसने पढ़ा, आंसुओं में डूब के लिखा वो मेरी प्यारी बहन और इस्लाम की शहजादी मुझे माफ कर दे, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। कयामत के मैदान में तुझे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे बख्श दे। ए बहन तेरा शुक्रिया शुक्रिया, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए, मुझे मुस्तफा का साथ चाहिए, मुझे मुस्तफा का साथ चाहिए, अब मुझे तेरा हाथ नहीं चाहिए। तेरा एहसान है कि तूने मुझे मशवरा देके नमाज फारूक आजम के पीछे पढ़ने के लिए भेजा और खुदा के महबूब ने ऐसी नमाज पढ़ाई है, ऐसी इमामत की है, ऐसा सजदा करवा दिया है कि मेरे दिल का रिश्ता तुझसे तोड़ के अल्लाह से जोड़ दिया है, मुस्तफा से जोड़ दिया है, रसूल से जोड़ दिया है। अब मुझे तेरा साथ नहीं चाहिए, मुझे रसूल का साथ चाहिए। ऐसे मौके पे कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती भी है बुरी बातों से। सलाम के बच्चों मोबाइल 24 घंटे में 50 बार खोलते हो ना, मैं भी इसका आदी हो गया, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, ये मोबाइल ना जितनी बार खोलते हो बंद करते हो, खोलते हो बंद करते हो, उससे आधी बार भी अगर कुरान खोलोगे ना वली हो जाओगे, वली हो जाओगे, वली हो जाओगे। तुम्हारे चेहरे पे नूर होगा, तुम्हारी आंखों में नूर होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत बोला शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत से
इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के मोहतमीम को, असातिज़ा को और यहाँ के तमाम मुसलमानों को आशिक़ान रसूल की इल्म में, उम्र में, तक़वे में, इश्क़ रसूल में, कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। उलमा से मोहब्बत कीजिए, सादात से मोहब्बत कीजिए, मदरसे की खिदमत कीजिए और नमाजों की पाबंदी कीजिए और मुस्तफ़ा की सुन्नत पाक पे अमल करने की कोशिश कीजिए। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।